गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 5 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का वन लाइनर 66वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम का प्रश्न। आपको बता दें, कल हम लोग 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न कर चुके हैं। कुछ प्रश्न बच गया था जिसको कि आज करेंगे और जो 66वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम हुआ था उसका भी प्रश्न करेंगे। और अभी तक अगर आप प्रश्न किए होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए गए हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके। इसलिए यह जरूरी है कि आप प्रश्न प्रीवियस ईयर का जरूर करें। और ये प्रश्न जो हम वन लाइनर प्रश्न कर रहे हैं बीपीएससी का, इसका मेन ध्येय भी यही है कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि हमने ऑप्शन वाला प्रश्न उत्तर कर चुका है पहले भी। अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर देखें, क्योंकि उनके उस वीडियो में हम बताए हैं कि इंडेक्स में जो प्रश्नोत्तर के नीचे दिया गया है कॉलम में, उसको भी पढ़ना है, उससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम लोग आज का एडुटेरिया वन लाइनर 66वीं बीपीएससी री एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगीर है। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति से ये जुड़ा है चिरांद। अगला है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। अगला है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलत राम बने थे। अगला है, 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। अगला है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मधुबनी और दरभंगा है। यहाँ पर हम इसके बारे में बता दें, अनाज उत्पादन में तो ये प्रति हेक्टेयर में मक्का है, लेकिन ओवरऑल में धान है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज उत्पादन होता है? तो धान का। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में कि बिहार से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बिहार की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या इस चैप्टर को जरूर पढ़कर जाएं। संभावना है ज़्यादातर 80 से 90% की 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें भी आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन जनसंख्या से पूछा है। तो लास्ट टाइम भी इसको जरूर रिवीजन करके आप लोग जाएं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, बिहार अर्थव्यवस्था के विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर थी 10.53%। अगला प्रश्न है, 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो
ये 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? तो ये गेहूं के लिए मिला, गेहूं और मक्का के लिए बिहार को मिला है अलग अलग वर्षों में। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार में उस समय पड़ता था, लेकिन वर्तमान में झारखंड में है। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया। बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार हेराल्ड का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? ये 2018 में किया गया। अगला देखते हैं हम लोग 65वीं बीपीएससी। 65वीं बीपीएससी को प्रारंभ करने से पहले हम कल जो 66वीं बीपीएससी का प्रश्न कुछ बचा हुआ था उसको कर लेते हैं और साथ ही साथ 65वीं का भी एक कर लेते हैं। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। अब हम लोग 66वीं कल जो बचा था उसको करते हैं। तो प्रश्न है 66वीं का, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। अगला है, चंपारण में इंडिगो दैट मीन्स नील। कुछ स्टूडेंट इस इंडिगो नाम से भी जो है हो सकता है प्रश्न गलत कर ले, तो ये याद रखेंगे। इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। अगला है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगीर या गिरिब्रज। अगला है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में किया। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। अगला है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में नहीं है, ये जोड़ा सही नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है? 7.84% है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये ऑप्शन के अनुसार सोन, पुनपुन और कर्मनाशा, ये तीनों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। अगला है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभाग जोड़ों में किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध से नहीं बहती है। अगला है, प्रश्न कि 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ? पटना। वर्तमान में पटना के विश्वविद्यालय, जो पटना विश्वविद्यालय है उसके भवन में। अगला है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण नहीं है। अगला है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो राष्ट्रीय औसत से 33% कम था।
अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 25 सितंबर 2020। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए। अब हम लोग देखते हैं 65वीं बीपीएससी का प्रश्न। 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है, एक प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो विल्सफुल बिहार इसकी टैगलाइन है। अगला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिले गंगा के किनारे स्थित है। और कौन कौन से जिले हैं? सॉरी, अगर सॉरी अगर आप लोग नदी चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें डिटेल्स में भी बता चुके हैं हम 12 कौन कौन से जिले हैं। लेकिन एक बार पुनः जो है आपको याद रखने के लिए बता दें कि गंगा नदी बक्सर के पास बिहार में इंटर करती है। बक्सर, भोजपुर, उसके बाद आप देखेंगे एक पटना, बेगूसराय, उसके बाद देखेंगे खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, उसके बाद आप लोग देखेंगे छपरा, और आपको बक्सर, भोजपुर, पटना 1 2 3 4 5 6 7 8 छपरा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद लखीसराय इन जिलों से होकर, हाँ एक और समस्तीपुर का भी कुछ पार्ट आता है, तो इन जिलों से होकर बहती है। ये ध्यान में रखना है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में किया गया है। करीब 1021 1000 लड़के पे लड़कियों की संख्या है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। अगला है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना जिला में है। अब पटना जिला का जब मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे पटना जिला का लगभग बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो सबसे घनी आबादी शिवहर जिले में है। अगला है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था नमक सत्याग्रह का। अगला है प्रश्न, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन ने किया था। अगला है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद थे। अगला है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह कहां से किए थे? तो जगदीशपुर से। और कहीं कहीं आपको आरा भी ऑप्शन में मिलेगा, तो आरा, अगर जगदीशपुर नहीं है तो आरा आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। और आप लोग जो इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में
किया था इन्होंने। अगला है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास और कैमूर ये कौन से क्रम का है? विंध्य क्रम का। विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। दो कैमूर और रोहतास, और कैमूर को ही सासाराम भी बोला जाता है, आपको पता है। उसके बाद दक्षिण भारत के ज्यादातर जिले वो है संबंधित धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। धारवाड़ क्रम की, उसमें मुंगेर का भाग, लखीसराय का कुछ भाग, नवादा, उसके बाद बांका, भागलपुर, ये सब जो झारखंड से सटा हुआ जिला है वहां पर पाया जाता है। अगला है, और ये भी आपको यहीं पर बता दें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पुरानी है सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं हम लोग जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर 14.6%। अगला है 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था? तो ये डाटा अब याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फाल्गु चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय AP शाही। अगला है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 22 मार्च में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसमें बिहार है जो कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, अभी भी इसकी मांग उठती रहती है। अब हम लोग देखते हैं 65वीं BPSC का प्रश्न उत्तर। अभी हम लोग इससे पहले भी 65वीं का देखे, लेकिन अब जो 65वीं BPSC देखेंगे ये दिव्यांग कोटा के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? 2011 में। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी चेंज हो चुका है। कौन है मुख्य न्यायाधीश, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला है वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता है? तो आरा से, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला है बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। करंट अफेयर्स का प्रश्न है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम बिहार का मैदान है। बिहार का मैदान जो है ये तृतीय काल का में बना हुआ है, तो ये सबसे नवीनतम है। जबकि सबसे पुरातन कौन सा है? धारवाड़ क्रम का। उसके बाद कौन सा है? विंध्य क्रम की चट्टानें। उसके बाद कौन सा है? तो जो चंपारण का क्षेत्र है हिमालय वाला शिवालिक क्षेत्र वो है। उसके बाद जो है आता है बिहार का मैदान, ये भी सीक्वेंस में याद रखेंगे। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं बिहार में बरौनी
रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत संघ, अभी वर्तमान सोवियत रूस है उसमें यूएसएसआर कहलाता था। अगला है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला का कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कब? सोनपुर में। जब हम आपको मेला और त्योहार बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि आजकल इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी माह और वो त्योहार किस हिंदी माह में मनाया जाता है। खास करके बिहार एसएससी का आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसमें ज़्यादातर है, तो आप इस तरह के प्रश्नों पर भी जरूर ध्यान देंगे। आगे है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पैन। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो ये कुर्सेला में मिलती है। अगला है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है और ये गंगा नदी पर है। अगला है बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये करंट का प्रश्न है 11-12 का था, इसको छोड़ देते हैं। अगला है 2018-19 के में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 में 3 सबसे समृद्ध जिलों में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार एक है? तो ये बेगूसराय है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति किस जिला का है आय प्रति व्यक्ति आय? तो पटना जिला का है। अगला है बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, सारा करंट का है, ये भी, ये है। अगला देखते हैं किसान क्या करें किसने लिखी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है किसान क्या करें। आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न आपको रिपीट किया जा सकता है, पुनः पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मदरलैंड प्रकाशित किया गया था मजरूल हक द्वारा। अगला है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। जैन संगति 2 होती है मुख्य रूप से, एक पाटलिपुत्र में होता है और दूसरा गुजरात में होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बल्लभी में। अगला है गुजरात के। अगला है प्रश्न कि किस शासक ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी। अगला प्रश्न है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। अगला है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? SN हल्दर ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? RN मधोलकर ने की थी और 27वां अधिवेशन ये बांकीपुर पटना में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल बीपीएससी 64वीं से प्रारंभिक परीक्षा से लेकर CDPO का तक जितने भी एग्जाम लिया गया है, कंडक्ट किया गया है बीपीएससी द्वारा, उसका प्रश्न हम लोग कल देख लेंगे। और कल संभावना है कि ये प्रश्न उत्तर कार्य वीडियो समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स जितने भी प्रश्न उत्तर हैं विगत 45वीं बीपीएससी तक हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है तो उसको रिपीट कर लेंगे एक बार। दैट मीन्स उसको एक तरह से कहिए रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।